आजाद कश्मीर बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन हो रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे वोल न्यूज के नुमाइंदे बशारत मुगल से। बशारत बताएगा, वोटिंग का अमल 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत दारुल हुकूमत के जो डिवीजन के 2 अजला हैं, जेले वैली, नीले वैली और मुजफ्फराबाद में जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल जारी है। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बूढ़े, इसके अलावा माजूर लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का इस वक्त उन्होंने रुख किया हुआ है। टर्नआउट के अंदर मुसलसल जो वो इजाफा होता जा रहा है और जिस तरीके से वोटर्स के अंदर जोशो खरोश पाया जाता है, ये इस वक्त दीदरी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो मुजफ्फराबाद में इस वक्त यहाँ 41 यूनियन काउंसिल्स हैं और इसके साथ 36 वार्ड के ऊपर मुकाबला जारी है। नीले वैली की बात की जाए तो वहाँ 15 यूनियन काउंसिल के अंदर इस वक्त मुकाबला हो रहा है उम्मीदवारों के दरमियान। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेले वैली की बात की जाए तो 18 यूनियन काउंसिल के ऊपर इस वक्त कांटेदार मुकाबला हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की बड़ी सियासी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस वक्त मद्दे मुकाबले। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस इलेक्शन के अंदर इस वक्त 31 ख़वातीन मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर इस इंतखाबात में जो वार्ड कौंसिल और कौंसिल बराए ज़िला का जो उम्मीदवार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वो हिस्सा ले रही हैं। और साथ साथ आप ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त 900 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं। वो इस जो टोटल आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद डिवीजन में इस वक्त जो इस वक्त उम्मीदवार हैं, अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और टर्नआउट में इजाफा देखा जा रहा है। बशारत आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।